कहा जाता है कि हर 20 साल में कुर्मी समाज के बीच एक नेता पैदा होता है, एक नेतृत्व पैदा होता है। और आज की तारीख में पूरा समाज, अधिकतर समाज जो है एकजुट है टाइगर जयराम महतो की तरफ। आज जयराम महतो की एंट्री ने हिलाकर रख दिया है बीजेपी को भी और इंडिया अलायंस को। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, पल पल सियासत बदलती है, बदल रही है। देश की भी बदल रही है और अपने झारखंड की भी बदल रही है। 2-3 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। पहला फैक्टर तो टाइगर जयराम महतो, जेबीके से JLK, और दूसरा इन दोनों फैक्टर दूसरे टाइगर कुल्हान चंपई सोरेन। अब इस दोनों के इर्द गिर्द साथियों राजनीति जो है अपने झारखंड की चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है। यह सच है और यह हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, आप देख रहे हैं। प्रखंड पंचायत स्तर तक उसके आयोजन हो रहे हैं। और इधर JMM या इंडिया अलायंस या महागठबंधन झारखंड का, उसके मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दौड़ा दौड़ी दिल्ली चले गए। कहा तो ये गया कि दिल्ली गए 100 करोड़ की लागत से बने झारखंड भवन के उद्घाटन के लिए। बिल्कुल सच है, उद्घाटन भी किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद कांग्रेस हाईकमान से मिले, यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टार लीडर आज की तारीख में LOP नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनसे मिले। KC वेणुगोपाल बड़े कद्दावर हैं, पत्ता तक नहीं हिलता है कहा जाता है कांग्रेस में बिना उनके इशारे के। उनसे भी मुलाकात हुई होती। और उसके अलावा मन्नत मांगने ख्वाजा के दरबार अजमेर शरीफ भी चले गए और चादर भी चढ़ाई वहां। दोस्तों, पूरी कथा कहानी का जो केंद्र बिंदु आज है वो है टाइगर जयराम महतो और उनकी पूरी टीम। ये सारी कथा कहानी हम बांचेंगे, समझने की खुद भी कोशिश करेंगे कि दरअसल अंदर अंदर पक का क्या रहा है। क्या कुछ बड़ा होने वाला खेला फिर झारखंड में सुगबुगाहट सी दिखलाई दे रही है। तो साथियों, इससे पहले वही आग्रह है, वही गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूं, फिर मिलते हैं साथियों। अब साथियों बात कोल्हान की करते हैं। चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता है, और कोल्हान से लगा हुआ संथाल की भी बात कर लिया जाए, लोबिन हेब्रेन की भी बात कर लिया जाए। दोनों भाजपा में चले गए हैं। अब बड़ा गदगदा गई है भाजपा, गार्डन लग रहा है उसको तो अब लग रहा है कि कोल्हान की जो 14 सीट है, 14 की 14 तो नहीं, 8-9 सीट पर कब्जा हो जाएगा। कहने को तो महागठबंधन सरकार घबराए भी नहीं है, दिखलाने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन अंदर की बात तो यह है कि घबराहट तो इधर भी है साथियों। अब चंपई सोरेन का कितना असर है भाजपा का, जो के साथ मिलने के बाद जो केमिस्ट्री बनती है साथियों, वो कितना धुआं कर पाएगी JMM को या कांग्रेस को या महागठबंधन को, यह देखने की बात होगी। जोर आजमाइश जो है दोनों तरफ से लगी हुई है, रस्साकशी की हालत है। फिलहाल तो अभी महागठबंधन जो है का पलड़ा भारी है, क्योंकि 14 तो नहीं 13 सीट इधर है एक निर्दलीय के कब्जे में। लेकिन यह भी सच है कि कुछ ऐसी भी सीट थी वहां विधानसभा की जिसमें महज कुछ हजारों मतों से भाजपा के प्रत्याशी हारे थे। और चंपई सोरेन जब उधर चले गए तो अब क्या करे महागठबंधन? तो महागठबंधन ने भी तरह तरह के पैंतरेबाजी और तरह तरह के पत्ते फेंकने शुरू किए हैं। रामदास सोरेन को पहले मंत्री बना दिया गया,
वहीं से आते हैं। और अब कहा जा रहा है कि भाई ये टाइगर तो असली रामदास सोरेन। अब ये टाइगर कितना कमाल कर पाएगा, कितना चुनाव में दहाड़ पाएगा, ये देखने की बात होगी। कहते हैं ना कि मरा टूटा हाथी फिर भी 1.25 लाख, वो कोल्हान टाइगर 40 साल का अनुभव है राजनीतिक चंपई सोरेन का। अब ये क्यों गए भाजपा में, इसकी कथा कहानी क्या है, ईडी है, सीबीआई है, क्या है, ये बातें फिर कभी होंगी और आती रही हैं ये बातें। अभी तो फिलहाल उधर है, पूरे दमखम के साथ जय जय श्री राम ये नारा लगा रहे हैं। लोबिन भी लगा रहे हैं, चंपई सोरेन भी लगा रहे हैं। पूरी तरह भगवा में करने की कोशिश की जा रही है कोल्हान। तो मैं बात कर रहा था जेएमएम, रामदास सोरेन नया टाइगर। अब उसके अलावा दोस्तों जेएमएम का प्रयास है कि जो पुराने नेता थे जो इधर से उधर यानी कि जेएमएम से भाजपा में चले गए थे या भाजपा में जो असंतुष्ट हैं उनको इधर ले आया जाए। अब जैसे गणेश मैली, गणेश टुडू, रमेश हासदा, तो खबर यह है कि वो और ताला मरांडी, अगर संताल की बात करें जहां से लोबिन, अब लोबिन चले गए हैं वहां से बोरियो, तो भैया अब टिकट भाजपा किसको देगी, ताला मरांडी को देगी या लोबिन को देगी। तो ताला मरांडी भी घबराए हुए हैं, क्या ठिकाना कि वो इधर चले आए ये सब। और इधर कोल्हान, ये सारी गणित बैठाने की कोशिश की जा रही है। अब खबर यह भी है साथियों कि हेमंत सोरेन भी हो सकता है कि जहां से चंपई सोरेन चुनाव लड़ेंगे वहां से ये भी ताल ठोकने को ठोक दे तैयार बैठे हैं। ये भी बात चल रही है, खुलकर तो नहीं आई है ये, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये बातें तो चल रही हैं। साथियों कहा जाता था कि जेएमएम का जो वोट है वो महतो, मुस्लिम और आदिवासी। विनोद कुमार महतो संस्थापक अध्यक्ष रहे जेएमएम के, और जब तक जीवित रहे अध्यक्ष रहे हो तब तक शिबू सोरेन यानी कि गुरु जी महासचिव थे। और कोल्हान में शहीद निर्मल महतो बड़े आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, उनका बड़ा योगदान रहा, बड़ा असर रहा उस इलाके में। और इधर अपने टाइगर जो आज कुर्मियों के बड़े नेता है, युवा नेता उभर कर सामने आए। कहा जाता है कि हर 20 साल में कुर्मी समाज के बीच एक नेता पैदा होता है, एक नेतृत्व पैदा होता है। और आज की तारीख में पूरा समाज, अधिकतर समाज जो है एकजुट है टाइगर जयराम महतो की तरफ। उनका भी कोल्हान दौरा हुआ था, कई जगह गए कोल्हान। तब कोशिश है जेएमएम की कि जो महतो वोट है उसको कैसे, जो थोड़ा बहुत छिटक रहा है, थोड़ा बहुत नहीं साहब, बहुत कुछ छिटक रहा है। और जयराम महतो की एंट्री ने हिलाकर रख दिया है बीजेपी को भी और इंडिया अलायंस को भी, एनडीए को भी। और अब एनडीए में है कौन लोग, आजसू है। कहा जाता है कि कुर्मी नेता सुदेश महतो, लेकिन अब वो असर नहीं रहा। हालांकि प्रयास तो था कि जयराम महतो से भी गठबंधन हो जाए भाजपा का, नहीं हो पाया। तो अंततः आजसू के साथ गठबंधन हुआ, एनडीए में आजसू पीर आ गई, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं थी। इधर इंडिया अलायंस प्रयास में था साथी, जब नाकाम रहा तो फिर केशव महतो कमलेश को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। अब ये बहुत पुराना चावल है ये, अब कितना असर दिखाएगा देखिए, इनकी खुशबू कितना फैलती है कमलेश साहब की, लेकिन लगता फैल नहीं रही है जी। अब मैं प्रमुख मुद्दे पर आता हूं साथियों, जो थंबनेल है कि क्या जयराम इंडिया की जय बोलेंगे जी। और जो शुरुआत में कहा है हेमंत सोरेन का दौरा दिल्ली, कई कांग्रेस नेताओं का दौरा दिल्ली में बैठकें होना, राहुल गांधी, खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल के साथ। बाहर तो खबर तो यह है कि भाई कांग्रेस को 33 सीट दी जाए, 33 मांग रहे हैं वो, या क्या है वो सीटों का। लेकिन अंदर खाने ये की बात ये भी चल रही है कि कोशिश की जाए कि टाइगर जयराम उनकी टीम को अपने साथ, यानी कि
महागठबंधन में यानी कि इंडिया अलायंस में एक घटक जेएलके भी हो जाए। ये प्रयास में इंडिया अलायंस लगा हुआ, क्योंकि अगर जेएलके टाइगर जयराम का मोर्चा अगर साथ आ जाता है तो फिर मुस्लिम वोट है ही, अब फिर महतो वोट मिल जाएगा और आदिवासी वोट पर कब्जा तो है ही। कहा जाता है कि आज की तारीख में आदिवासियों के बीच तभी हेमंत सोरेन का जो जलवा है किसी का नहीं है। कोल्हार में थोड़ा बहुत हो सकता है कि डेंट करें 5-6 सीट पर चंपई सोरेन भाजपा के साथ मिलकर, उसमें भी चंपई सोरेन फैक्टर बहुत ज्यादा लगता है काम नहीं करेगा। भाजपा के जो उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे, कुछ मतों से हार गए थे, वहां ज्यादा कोशिश की जाए। दरअसल भाजपा कोशिश में कि जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट उसको ऊपर कब्जा किया जाए, क्योंकि जो 80 सीट है उस पर ठीक ठाक स्थिति है भाजपा की। तो भाजपा सोचती है कि जनरल की तरफ उधर और उधर 80 सीट में 26 सीट में से कुछ सीट भी मिल जाती है, अगर नहीं 28 सीट है ना, 28 सीट आदिवासी को आरक्षित, 26 पर तो इनका कब्जा है। जेमें कांग्रेस का 2 सीट पर बीजेपी थी, और लोकसभा में तो 5 को 5 सीट जो है क्लीन स्वीप किया इंडिया अलायंस ने। तो भाजपा का प्रयास ये है, अगर वो कामयाब रहती है उसमें तब वो सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। तो यही डर जो है इंडिया अलायंस को खाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो इंडिया अलायंस को फिर दुगनी चौगनी ताकत लगानी होगी और एक नया समीकरण बनाना होगा। तो यह प्रयास है साथियों कि जयराम की टीम को देखिए, अंदर खाने जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में खबरें तैर रही हैं उसके मुताबिक मैं ये चर्चा कर रहा हूं। तो टाइगर जयराम को अपने साथ इंडिया अलायंस अगर ले आता है तो फिर झंडा गाड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या जयराम तैयार होंगे? टाइगर जयराम ने कई बार कहा कि हम किसी के अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन साथियों मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। अब आपको याद है ना कि नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने कहा था कि ताला दरवाजा बंद हो गया है नीतीश कुमार के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? बाबूलाल मरांडी ने कहा था कुतुब मीनार से गिर जाना पसंद करूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? तो राजनीति जो लंबी पारी खेलना है अगर राजनीति में, तो ये सब जो समझौते राजनीति करने पड़ते हैं, अलायंस तो करना पड़ता है। बिना अलायंस के आप सरवाइव करना मुश्किल होगा। आजकल गठबंधन के दिन आ गए, अलायंस के दिन है पूरे देश में। आप हर स्टेट में देख लें आप, और राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लें। अगर अलायंस नहीं होता तो आज हमारे मोदी जी की सरकार नहीं होती है अभी केंद्र में। तो अलायंस तो मजबूरी है, लेकिन क्या सवाल तो है, नया खून है, नई ऊर्जा है, नया जोश है जेएलके जेबी केसेस में और उसके युवाओं में, उसके जो नेता है टाइगर जयराम महतो। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल होगा। मतलब खाता खुलना मुश्किल यानी कि वो सत्ता हासिल करने से बहुत दूर रह जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री असम के कम है, यहां के तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। हर 1-2 दिन बाद उनकी हाजिरी लगती है यहां पर, सुबह यहां शाम वहां, ये स्थिति। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, ये देखने की बात होगी कि क्या होता है। क्योंकि जो झारखंड के मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे जेएमएम के भी रहे हैं। ये बात मानना होगा कि बहुत से मुद्दे नहीं कारगर हो सके, जमीन पर नहीं उतर सके, और टाइगर जयराम वही मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि प्रयास किया जेएमएम ने। जैसे 1-2 मिसाल आपको दूंगा। डोमिसाइल नीति कही जाती है, 1932 वाला खतियान। इस संबंध में इस महागठबंधन सरकार ने विधेयक पारित करवाया विधानसभा से और राज्यपाल के पास बहुत पहले भेज दिया था। फिर राज्यपाल महोदय ने वापस कर दिया था। उसका फिर राजभवन विधानसभा से पारित करवाकर भेज दिया गया। अब यह फाइल जो है राजभवन में है, यानी कि केंद्र के पास है पल्ला, कि 1932 का खतियान झारखंड में लागू होगा डोमिसाइल में कि नहीं होगा। ये बात करते ना टाइगर जयराम भी 32 का खतियान,
तो जेएमएम के पास है ये तिरुप का पत्ता, हमने तो कोशिश की। अब भाजपा सरकार केंद्र में है, वो क्यों नहीं कहती, या जो उनके अलायंस है होने जा रहे हैं, या जो उनके अलायंस हैं वो लोग दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं, ये मामला। उसके बाद आपको याद ही है कि आरक्षण बढ़ाने का मामला, कोटा, चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने किया था। और उसके बाद सरदा कोड बिल की भी स्थिति वही है, केंद्र के पास पड़ा हुआ है। यानी कि महागठबंधन सरकार दोनों से मुक्त है। आप गेंद जो है मोदी सरकार के पाले में, यानी कि भाजपा के पाले में फेंक दिए। अब आपका है भाई, आप करते हैं कि नहीं करते। अब इस पर क्या भाजपा स्टैंड लेती है देखिए। तो ये सब सारे जो गणित दिख रहे हैं और जो पॉलिटिकल कॉरिडोर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, वो तो यही कह रही है कि इंडिया अलायंस पूरे प्रयास में है कि टाइगर जयराम को अपने जानिब कर लिया जाए। और अगर ये हो जाता है तो काफी तस्वीर जो है झारखंड की आने वाले विधानसभा चुनाव में बदल सकती है। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।